राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी मंथन करने में लगी है। हालांकि टिकट वितरण को लेकर पूर्व में भी लगातार दोनों ही प्रमुख पार्टियों की ओर से कहा गया था कि हम युवाओं को मौका देंगे, लेकिन क्या उम्रदराज को जो है साइडलाइन किया जाएगा? क्योंकि उम्रदराज को साइडलाइन किया करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह येदियुरप्पा को बीजेपी ने साइडलाइन किया और उसका और हार का कारण बढ़ा। अब विधानसभा चुनाव पास में है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों में अगर बात करें तो 50 से 60 ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र या तो 70 है या तो 70 के पार है। अगर इनको दरकिनार करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कई उम्रदराज कांग्रेस में कई उम्रदराज नेताओं ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। इससे पहले भी 2018 के चुनाव में थे, जब जो है दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने कहा था हम युवाओं को मौका देंगे, लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियां जानती है अगर उम्रदराज को दरकिनार किया जाएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस भी लगातार जो है युवाओं को मौका देने की बात करने में लगी है, लेकिन CWC की सदस्यता में कांग्रेस ने उम्रदराज युवाओं को मौका तो नहीं दिया, लेकिन उम्रदराज को मौका दिया, जिसके बाद जो है चर्चाओं का विषय बन गया। क्योंकि उदयपुर में संकल्प शिविर में जिस तरह कांग्रेस ने कहा था हम युवाओं को मौका देंगे, लेकिन CWC की सदस्यता में जिस तरह उम्रदराज नेताओं को शामिल किया, उसके बाद कांग्रेस के नेता ही आपस में चर्चा करने लग गए कि युवाओं को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि मंथन जरूर चल रहा है। कांग्रेस में लगातार अलग अलग कमेटियां बना दी गई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने में लगी है और माना यह जा रहा था कि कांग्रेस का कहना था कि हम सितंबर के पहले सप्ताह में टिकट का वितरण कर देंगे, लेकिन एक एक विधानसभा सीट से 15 से अधिक जो है दावेदार निकलकर सामने आए। उसके बाद अलग अलग कमेटियां बना दी गई। कमेटियां लगातार जो है दावेदारों का मन टटोलने में लगी है। 25 लोकसभा परिक्षक लगातार जिलों में जाकर जिला अध्यक्ष, पार्षद और वहां के दावेदारों का मन टटोलने में लगे हैं, क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियां जानती है कि अगर उम्रदराज को साइडलाइन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि कर्नाटक में भी जिस तरह येदियुरप्पा को साइडलाइन किया नुकसान हुआ। तो ऐसे में जो है अनुभव को प्राथमिकता जो है दोनों ही पार्टियां दे सकती है। माना जा रहा है 50 से 60 ऐसे नेता हैं जिनको वह जो है टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि कैलाश मेघवाल ने जिस तरह अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, केंद्रीय मंत्री अंजुराम मेघवाल पर निशाना साधा, उसके बाद पार्टी की ओर से उन्हें निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि वो वापस मैदान में उतरेंगे। इसके साथ साथ ही सूर्यकांत व्यास पर जिस तरह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने टिप्पणी करी, उसके बाद उन्होंने भी कहा वो भी दमखम दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह सर्वे किया गया था, सर्वे में कई जो उम्रदराज नेता थे उनकी रिपोर्ट सही नहीं आई थी। उसके बाद चर्चा ये चल रही थी कि क्या इन उम्रदराज नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो उम्रदराज नेता हैं वो अपने परिवार के लिए भी टिकट मांगने में लगे हैं। ऐसे में पार्टी क्या मंथन करेगी या फिर युवाओं को मौका देगी? युवाओं को मौका देने की बात तो 2018 में भी कही गई थी, लेकिन युवाओं को इतना मौका मिल नहीं पाया और ऐसे में अब इस बार दोनों ही प्रमुख पार्टियों में उम्रदराज नेताओं की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में क्या जो है कांग्रेस या बीजेपी उम्रदराज नेताओं को साइडलाइन करेगी या फिर कुछ उम्रदराज नेताओं को मौका दिया जाएगा? कांग्रेस में कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस बार चुनाव नहीं लेने की बात कही है और कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में आला कमान मंथन करने में लगा है। अगर युवाओं को मौका देगा तो कहीं ना कहीं उम्रदराज नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर जो है पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उम्रदराज नेताओं को भी मनाने की कोशिश दोनों ही प्रमुख पार्टियां करेगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।